देखिए, हम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आगे जब थोड़ा सा गए तो रास्ता जो है पूरी तरीके से टूटा हुआ था। हमने आगे भी कोशिश करी हम, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। और जो यहाँ पे कुछ ग्रामीण आए हैं उन्होंने बताया कि आगे बहुत ही खतरनाक रास्ता है और किसी भी तरीके से, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पानी का बहाव है काफी तेज है, यहाँ से बच के निकलना हमारे लिए भी काफी खतरनाक है, क्योंकि आप देखिए कि पानी का बहाव किस तरीके से बहा ले जाने वाला है। हम लगातार वहां पे परिवार के संपर्क में हैं, क्योंकि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए। वो तो हम बता रहे हैं आपको, देखिए ये भी पूरी तरीके से जब यहाँ पे आपदा आई तो किस तरीके से पहाड़ टूट गया था और यहाँ पे पूरी तरीके से ये रास्ता क्षतिग्रस्त है। हम आपको ग्राउंड जीरो पे, बिल्कुल यहीं पे आपदा आई थी, यही वो स्पॉट है जो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया था। जो मेन रास्ता है वो तो पूरा टूट चुका है, जो कार्डी घाट का जो मुख्य रास्ता है जहां से वाहन जाते थे, 4 पहिया वाहन जाते थे, वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ऐसे में हमने कोशिश की कि एक शॉर्टकट रास्ता जो पहाड़ के बीच से होकर गुजरता है, लेकिन जब हम आगे गए तो हमें रोक दिया गया, क्योंकि वहां पे जो पहाड़ से जो पूरा रास्ता जुड़ता है, पगडंडी थी, वो पूरी तरीके से ढह चुकी है। हमें वहां से वापस आना पड़ा, लेकिन हम परिवार से फोन में लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो परिवार वहां से क्यों नहीं शिफ्ट हुआ अपने गांव को छोड़ के, क्योंकि गांव में करीब 350 की आबादी है और पूरा गांव खाली हो चुका है। वहां पे कोई भी नहीं है बजाय एक परिवार के। वो परिवार अभी तक वहां से निकल नहीं रहा है। उसका कहना है कि वो उसकी जो जड़ें हैं, उसके जो पूर्वज के बनाए हुए मकान है, वो नहीं छोड़ेगा, मरे या जिए वो वहीं पर रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे पीड़ितों से बात करने की जो इस आपदा में अपने आप को जो चोट पहुंचाई है, उन्होंने अपनों को खोया है। अब हम और आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्षेत्र में यहाँ पे जो ऊपर से कार्डी घाट से, जहाँ पे मेन आपदाग्रस्त जो इलाका है वो कार्डी घाट ही है। यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। हम काफी हद तक आगे पहुंच गए थे, लेकिन हमें मजबूरी में वापस आना पड़ा, क्योंकि ये जो रास्ता है पूरी तरीके से कटा हुआ था, वहां से पैदल जाना भी संभव नहीं था। कुछ लोग भी आते दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि चूंकि लोग यहीं के स्थानीय लोग हैं, पर्वतीय निवासी हैं, इसलिए इनके प्रैक्टिस में है इस तरह की चीजें। हम भी पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो नीचे इतनी गहरी खाई और पतला सा रास्ता जिसमें आप सिर्फ एक पैर रख सकते हो, दूसरा पैर बगल में रखने की जगह नहीं थी। और ऊपर से जो कुछ फूल पत्तियां, जो पेड़ों की जड़ें थी, उसको पकड़ के हम लोग नीचे सहारा लेके चलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने रोक दिया। उनका कहना था कि आप लोग यहाँ के प्रैक्टिस आपको लोगों की नहीं है। ऐसे में हम बात करेंगे, कुछ लोग आ रहे हैं, आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे? आप आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ गाँव, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। कौन सा गाँव है आपका? कारली घाट, कार्डी घाट। जहाँ ये बादल फटा है वो अच्छा, इस हम साइड आपसे है। भी कहेंगे आप भी आइए, जरा हमसे बात करिए कुछ। कोई भाई है। ये अच्छा। बात ये करनी है, आज 3 दिन हो गए पीएम जैसे रोड है, अभी तक वहाँ पर कोई चीज की ये व्यवस्था देखो नहीं है। एक जैसी अब लगाई जी, उन्होंने। आए लगाइए ठीक मशीन, है, और मैं कोई यहाँ से ऐसी 5 नहीं है। किलोमीटर दूर पैदल है घर। ठीक है, रोज पर वहाँ भी जाना पड़ता है, गाय है, भैंस है, सबके फैमिली वहाँ रुकी हुई है, माँ बाप वहाँ है, वो तो आने से छोड़ नहीं रहे हैं। जी जी। ठीक है, अब रोज पैदल जाना पड़ रहा है, फिर अप डाउन करने के नीचे आना पड़ रहा है। नाम क्या आपका? मेरा सागर रावत। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे एक आध परिवार ही बचा हुआ, बाकी तो सब नहीं नहीं, एक आदि क्यों है यार, सबके एक एक दो दो बंदे अपने अपने घर पे हैं। हाँ, वो जाते रहते हैं उस तरह जाते के। रहते जी हैं। जी जी कुछ तो ऐसा जो रात को वहीं पे है, जी, वो जी। आ नहीं रहे हैं। जी जी हर किसी का अपना कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे, जी, जी। गाय है, भैंस है, बिल्कुल, किसको छोड़ के आएंगे? बिल्कुल। अब रोज हम यहाँ से पैदल जाएंगे। आगे रास्ता भी बहुत संघर्ष भरा हुआ है। अभी हम बहुत वहाँ खराब गए है, बहुत तो खराब है। एक पैर रखने की जगह थी सिर्फ, वहाँ से वही हमें है वहीं से भैया, वापस परसों आना हमने पड़ा। बच्चे भी वहीं से निकाले, पूरी फैमिली, दो दो, एक का तो एक अभी 1 महीने का बच्चा है वो निकाला। जी। कम से कम यार ये पीएमजेएसवाई में 1200 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट आ रखा है। अभी 2-3 जेसीबी लगा के खोल दो इसको जल्दी से, सारी कनेक्टिविटी इधर से है। कौन सा रास्ता है जो ये सामने वाला है, ये यहाँ से मोटर मार्ग, सरोना मोटर मार्ग, ये हाँ, ये जेसीबी लगी हुई है, एक ही जेसीबी लगी हुई है। कहेंगे जरा दिखाइए वो जेसीबी जो रास्ता वहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग बनाने आज की। 3 दिन हो गए, 3 दिन में पूरी 5 किलोमीटर की रोड नहीं खोल पाई है। बोलते हैं हम आपदा में काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हो आप आपदा में? बताओ जरा, 3 दिन हो गए रोड नहीं खुली। कम से कम कनेक्टिविटी हो जाएगी, आप घर जाने के लिए रोज अप डाउन होगा। गाड़ियां सारी वहाँ फंसी पड़ी है, नीचे जाके भी क्या करेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बहुत सारी चीजें हैं। खाने पीने का क्या? खाने पीने का सब है, खाने पीने के हमारे पास प्रॉपर जो है कम से कम 3-4 महीने का राशन हर किसी के परिवार में पड़ा हुआ होगा। लेकिन ये है कि जाने के लिए तो यार कनेक्टिविटी होनी चाहिए। 3 दिन हो गई लाइट नहीं दी अभी तक। जी। ठीक है, कहीं से यार टेम्परेरी जुगाड़ कर दो लाइट का है यार, अंधेरे में थोड़ी ना। अभी टॉर्च लेके आया हूँ मैं, पावर बैंक लेके आया हूँ, किसी को फोन करना है, रात को फोन करना है, रात को किसी को फोन करना है, कहाँ से करेगा जब कनेक्टिविटी नहीं होगी? इन्वर्टर था, कितने दिन चलता है इन्वर्टर? 2 दिन, हद से 2 दिन चलेगा। अभी पावर बैंक लेके आया हूँ, 2 टॉर्च लेके आया हूँ, वो चीज दे रहा हूँ घर पे भी कि कोई तो रहे वहाँ पे यार। ये रोड खुलवा देते, रोज आना जाना हो जाता हमारा।
बिल्कुल। ठीक है। ये आपदा में रोड टूटी है जब उस दिन। सारी जगह से टूट रखी है। अब ये देख लो कि यहीं पे खोलने में इसको 2 दिन यहाँ पे लग जाएगा, अगर एक जेसीबी लगेगी ये। ठीक है, ये डंपिंग कर रहे हैं। JCB को कम से कम 1 महीना लगेगा उसमें। पीएम जेएसवाई की रोड है ये, एक महीना पीएम जेएसवाई की रोड है पूरी अच्छा, ये। ओके। ठीक है, अभी तक नहीं खुली है ये रोड, 3 दिन हो गए अभी। ठीक है भैया, ठीक है, जाना भी हमने। अब जी। हम जा रहे हैं ना वहाँ पर, अच्छा। हमारा कुछ पता नहीं, हम वापस इतना रास्ता खराब है जाने में। हाँ, अभी हम गए वहाँ पे तो हमें हाँ, वापस ही आना अब पड़ा अब क्योंकि जाना पैर पड़ेगा रखने की हमें, जगह ही नहीं हम थी। जाए तो अब चाहे वहाँ तक पहुँच पाए नहीं पहुँच पाए, जी जी जी, इतना रास्ता खराब है वहाँ पर। ओके। हाँ जी। अगर ये रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी, खुल जाएगी, तो फिर आपको रोज आना जाना होगा। बाकी ये देखिए भाई कुछ वो ग्रामीण हैं, सभी लोगों ने अपने दर्द बयां किए हैं क्योंकि ये रास्ता आपको मैंने दिखाया कि कितना खतरनाक था, वहां पे जाना संभव ही नहीं है। भगवान मालिक होगा कि ये कैसे अपने घरों तक पहुंचेंगे। भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि सब सुरक्षित पहुंचे क्योंकि वहां पे पैर रखने की भी जगह नहीं है और भी नीचे खाई है। हालांकि हमने कोशिश करी आगे जाने की लेकिन हम नहीं जा सके। एक भाई और हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? जय सिंह। जय सिंह। आप कहाँ रहते हैं? नहीं, क्वालिटी गार्ड में। अच्छा, तो किस तरह का माहौल है अभी, क्योंकि वैकल्पिक मार्ग भी तीसरा दिन है आज आपदा का, शुरू नहीं हो पाया है, वाहन नहीं जा पा रहे हैं लोग, वहाँ पे लाइट कनेक्टिविटी और बिजली इस तरीके का सब वहाँ पे ध्वस्त हो चुका है। कुछ नहीं भाई बचा। तो कैसे जीवन कट रहा है इसमें? क्या करे भाई, काटना पड़ रहा है, कहाँ जाए। बच्चे तो शिफ्ट कर दिए। बच्चे शिफ्ट कर दिए। हाँ। आप लोगों को रहना पड़ा क्योंकि रहना वहाँ पे पड़ रहा जानवर हैं, जानवर है, मवेशी हैं। सब कुछ होता है, अच्छा, छोड़ नहीं सकते। हाँ। रात को भागना पड़ता है, बारिश हो गई तो जाना पड़ता है। रात को भागते वहाँ से? हाँ, यदि बारिश हो गई तो अच्छा, बारिश शुरू होती है तो तो एकदम डर रहता है हाँ। कि इसलिए भागना पड़ता है। कुछ नहीं, लाइट नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं भी वहाँ पे। आपकी आंखों में दर्द जो बहुत साफ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। अभी हमारी कई लोगों से बात हुई, बात करते करते उनके आंखों में आंसू झलक आए क्योंकि पूरा घर छोड़ना इस तरीके से। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बचा वहाँ पे, किसी के पास कुछ नहीं बचा हुआ, मकान तक सब है, कुछ नहीं बचा हुआ। मतलब जितनी लोगों की पूंजी थी, जितनी लोगों पे, सब कुछ खत्म हो गया। वहाँ पे हर किसी ने अपना कुछ ना कुछ खोया, हाँ किसी जी। ने अपना बेटा खो दिया तो हाँ किसी जी। ने अपना पड़ोसी खो बिल्कुल, दिया, क्योंकि बिल्कुल। गांव में इस तरीके से लोग आपस में रहते हैं, सबका हर किसी का आपस में रिश्ता होता है। यदि आप लोग जाओगे तब पता चलेगा वहाँ पे, जी। क्योंकि बहुत ही खतरनाक मंजर है, बहुत ही, बिल्कुल मतलब कुछ नहीं बचा वहाँ पे। जी। क्या करें, जब रास्ता बनेगा आप लोग जाओगे तब पता चलेगा कि क्या पे यहाँ पे। हम आज भी कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन हम यहाँ से करिब 1 किलोमीटर तक ऊपर चढ़े और हमने देखा कि रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है, पैर रखने की यहाँ जगह से नहीं। वहाँ से 6 हमें किलोमीटर वापस- पैदल जाना पड़ रहा है, जहाँ हमारा घर है। जी। 6 किलोमीटर पैदल है यहाँ से। ओके। बहुत संघर्ष में रास्ता। बहुत ज्यादा। बच्चे आपने कहाँ भेजे? बच्चे यहाँ पे कुलान में। देखिए हमारे साथ ये भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि इनकी आंखों में जो दर्द है, जो पीड़ा है, आपदा की पीड़ा, तबाही की पीड़ा साफ देखी जा रही है। ये दिन में तो नीचे रहते हैं लेकिन चूंकि इनके वहां पे जानवर हैं, भैंस हैं, गाय हैं, ऐसे में उनको भी चारा देना है और उनके घर हैं तो देखने के लिए जाते हैं कहीं उनके घर टूट तो नहीं गए, क्या हाल है। बच्चों को उन्होंने अलग शिफ्ट कर दिया, अपने रिश्तेदारों को यहाँ भेज दिया है और भी उनको अपने सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया है। लेकिन आज का जो मंजर है कई मायनों में इतना महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जो वैकल्पिक मार्ग है तीसरे दिन भी शुरू नहीं हो पाया। ये मार्ग इतना खतरनाक है, हमने आपको दिखाया आगे, पल पल पे इस रास्ते में संघर्ष है, जहाँ पे जाना कितना असुरक्षित है। हम आपको लगातार दिखा रहे थे, कैमरे पे वो तस्वीरें हैं, आप देखेंगे कि वो वहां पे निकलने का रास्ता नहीं है, लोग फिर भी वहां से निकल रहे हैं। जब वहां से लोग आए, लोगों ने बताया कि वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उन्हीं रास्तों से निकाल रहे हैं, जान की बाजी लगा के। तो ये संघर्ष, ये जो उनकी पीड़ा है, आंखों में साफ झलक रही थी, उनके आंखों में आंसू थे, पीड़ा थी। हम भी और भी अब गांव जाने की कोशिश करेंगे लेकिन अभी फिलहाल नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां पे हमें रोक दिया गया। हम करीब 1 किलोमीटर तक ऊपर गए थे लेकिन हमें वहां से वापस कर दिया गया। कहाँ जा रहे हैं अभी? आईटी पार्क। आईटी पार्क। हाँ। क्या क्या माहौल है यहाँ पे इस तरीके का? माहौल तो बस यही है कि रास्ता पूरा टूटा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो हम थोड़ा बातचीत कर सकते हैं आप? 2 मिनट आप थोड़ा साइड लगा लो। हाँ, बस यहीं पे लगा लो। ये खिड़की खुलेगी? प्रयास कर रहे हैं इसको खोलने का। ये परसों से हम यहाँ पे लगे हुए हैं और भी मशीनें लगी हुई है और मतलब लगभग पूरा रास्ता ये हट ही गया, वहाँ से टूट ही गया है वो। जी। और अब आज पॉपलाइन बुलाई है, बड़ी मशीन एक। पॉपलाइन आ रही है? हाँ जी। अच्छा हाँ, तो अब पॉपलाइन रास्ता बना रही है। अच्छा, अभी हाँ कितना समय और लग सकता है पूरा रास्ता अभी क्लियर होने में? काफी समय लगेगा। काफी समय लगेगा। हाँ। क्योंकि आवाजाही भी प्रभावित हो रही है लगातार। हाँ जी, क्योंकि हाँ इस जी। रास्ते पे हम गए तो पूरा बंद था, हाँ जी, हाँ जी। वापस आना पड़ा वो वहाँ। जो मेन रास्ता है वो पूरा अभी बंद कर रखा है हमने, अच्छा ताकि आगे गाड़ी ना जा पाए, जी। क्योंकि वहाँ रिस्क है। हाँ। और बस करीबन कहना यही है कि अभी इसमें समय लगेगा ही। जी।
हाँ जी। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण कुमार। हाँ आप जी। भी स्थानीय हैं यहाँ के? हाँ जी। स्थानीय हैं आप? नहीं, मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो लक्ष्मण कुमार थे जो जेसीबी से लगातार रास्ता साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी काफ़ी वक्त लग सकता है। ऐसे में बड़ी मशीनें भी बुलाई गई हैं क्योंकि मलबा जिस तरीके से इकट्ठा हुआ है वो उसको साफ करने में, रास्ता क्लियर करने में कई दिनों का समय लग सकता है। लोग अभी आवाजाही लोगों की प्रभावित रहेगी। अभी 3 से 4 दिन का भी समय लग सकता है। जनजीवन अस्त व्यस्त है पूरी तरीके से। लोग चैन की सांस, मुझे लगता है कि अभी इसका जो आपदा का, जो तबाही का जो असर है, अभी कई दिनों तक लगातार देखने को मिलेगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।